कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब, शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब, शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने।
ओम शांति। आज 29 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि विकर्म विनाश करने के लिए एक बाप की याद है। बाप को याद करेंगे तो कोई विकर्म होंगे ही नहीं, और विकर्म न हो उसके लिए अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, और कोई न स्वर्ग की स्थापना करता है न किसी को पावन बना सकता है। और आज कुछ पॉइंट्स बाबा ने धारणा वाली बताई है कि किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि हम देवता बनने वाली आत्मा है, डबल अहिंसक है, इसलिए क्रोध नहीं करना। इन विकारों का दान दे करके माया के ग्रहण से छूटना है, और सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एक और बात पर अंडरलाइन कराई कि ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, इसलिए इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं है, किसी का भी कोई दोष नहीं। तो कल्याणकारी ड्रामा को बुद्धि में रख करके चलना है। बाबा ने आज पूछा, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलते ही मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट मिलता है, स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रही थी, कितनी ठोकरें खा रही थी, अभी हमें वह मिल गया। दूसरा, साथ साथ रह माता मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं हम भटक रहे हैं। अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बाबा मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो मुझे भी तो अपने अपने आप को तैयार करना है, अपनी आत्मा को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कोई हमें कहीं ले जा रहा है तो क्या कहते हैं, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। छोटे बच्चों को आप तैयार करते, कहीं जाना है तो आप तो उसको तैयार करते हो, आप उसको स्वच्छ करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको भी बोलते हो, चलो चलो अभी हमें यहाँ जाना है, फटाफट से तैयार हो जाओ। तो मेंटली भी तैयार करते हो और फिजिकली भी तैयार करते हैं। तो बाबा भी हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया। बच्चे जानते हैं, इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आए हैं। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होते हैं। मुख्य बात है याद। याद करने से तुम्हारे कोई विकर्म विनाश नहीं होगा और खुशी में रहेगी। दो फायदे, याद करने से विकर्म नहीं होगा और याद से खुशी मिलेगी, क्योंकि आत्मा अंदर से अपने गुणों का अनुभव करती रहेगी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव
बाबा कहते हैं 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। वहां है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम है ब्राह्मण ब्रह्म मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के है वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूपों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पति पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, विलायत वालों को भी पता पड़ेगा यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारिया है जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना, शरीर द्वारा आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बताते हैं। कौन सी? श्रीमत पर देवी स्वराज्य स्थापन करने की। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी फोटो में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते। हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए भला यह तो बताओ, तुम बच्चे पूछना चाहिए भला यह तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। यह तो हिंदुस्तान नाम रख दिया है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। अभी संगम पर बाबा करके 3 धर्म की स्थापना करते, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। संगम युग पर ब्राह्मण धर्म, सतयुग में देवता और त्रेता युग में क्षत्रिय। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। कमल का फूल पवित्र होता है और कीचड़ से
डिटैच होता है। तो ये कीचड़ है संसार, और हमें कमल फूल के समान अपना जीवन बनाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठयोगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके, वह अपना निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते। निवृत्ति मार्ग माना घर बार छोड़ देंगे और जाकर के भगवे वस्त्र पहन करके जंगल में बैठ जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, अर्थात पवित्र नहीं रह सकते गृहस्थ में रहते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर, सिर्फ ये एक जन्म अंतिम जन्म हिम्मत कर, कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी है जिन्हों को भोजन देना पड़ता है, क्योंकि घर गृहस्थी है नहीं, कमाते नहीं है, तो फिर खाने के लिए तो देना पड़े ना। पहले वह भी सतो प्रधान थे, जो गृहस्थी लोग उनको जाकर के खाना देकर आते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है ना। अगर हम कहीं कहते हैं वैसा आप नहीं करेंगे तो हम आपको उड़ा देंगे। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मुसल निकले। पेट से मुसल निकले अर्थात बुद्धि की इन्वेंशन से मिसाइल्स निकाले। यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में यह है वास्तव में है यह मुसल बना मिसाइल्स, जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, किसी ने बैठ करके बनाई नहीं है। जो बनी बनाई है वही चल रही है, इसलिए चिंता नहीं करनी। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसको भी दोष नहीं दे सकते ड्रामा में पार्ट। इसलिए बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। फलाने ने ऐसा बोला, ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ड्रामा में पार्ट था, हम उसको निमित्त समझ रहे हैं। लेकिन जिस समय पर जो बात होनी है वो होगी और होगी, लेकिन हमें निश्चिंत रहना है, क्योंकि बाबा ने
हम बच्चों को निश्चिंत रहने के लिए, संकल्प रहित रहने के लिए, व्यर्थ संकल्प रहित, व्यर्थ संकल्प से फ्री रहने के लिए, व्यर्थ संकल्प रहित रहने के लिए बाबा ने हमें कहा बच्चे फुल स्टॉप लग जाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं कि ड्रामा ड्रामा करते रहे, और उसके साथ साथ ये भी चलता रहे। बड़ी दीदी कहती थी, बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी दीदी, कि संकल्प चलते रहे और ड्रामा कहते रहे, तो कहेगी मुझी तुमको कहाँ ड्रामा का ज्ञान है। अगर ड्रामा का ज्ञान होता तो संकल्प चलते ही नहीं। दादी गुलजार कहती क्या ये ज्ञान है? तो बाबा कहते सिर्फ कहने की बात नहीं है, किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। तो बाबा ने कितना निश्चिंत कर दिया कि हम कहते सेवा सेवा तो करते, कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है। तुमको क्या करना है? पैगाम देना। हमारा काम है उस आत्मा को बाप का संदेश देना, बाप का पैगाम सुनाना। उसके बाद में बाबा जाने, वो आत्मा जाने। मैं तो दोषी नहीं बनूं जो वो आत्मा ऐसा कहे कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं। मुझे बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, बाकी काम बाबा करेगा। यह तो ड्रामा अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वो भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्राम है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। ये युग है उत्तम पुरुष बनने का। अभी सतोप्रधान उत्तम बन जाएंगे, सभी सतोप्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमोप्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार होगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज, झूठी कहानियां तो बहुत है। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा करते आए हो। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। 2 सेंटेंस अंडरलाइन कर। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। बनना है लक्ष्मी नारायण, वो हमारी मंजिल है। पहले फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता, और देवता में भी हमें कम पद तो चाहिए नहीं। लक्ष्मी नारायण तो मंजिल कितनी ऊंची है।
अब उस मंजिल, उस गोल के अनुसार हम कितना आगे बढ़े। मेरा गोल, मेरी मंजिल मेरे से अभी कितना दूर है, अभी कितने किलोमीटर की जर्नी बाकी है। कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं इतने किलोमीटर है और इतने घंटे है, और बीच का ट्रैफिक का भी देख करके फिर उस अनुसार हम घर से भी निकलते हैं और उस अनुसार हमारे व्हीकल की स्पीड भी होती है। तो अभी बाबा ने हमें मंजिल भी बता दी है, रास्ता भी बता दिया है, ज्ञान भी दे दिया है कैसे जाना है। अभी सिर्फ हमें अपनी स्पीड कितनी करनी है वो हमारे ऊपर है कि कितनी स्पीड से चलेंगे तो हमारी जो मंजिल है, जो गोल है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उस तक हम पहुंच सकते हैं। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहां कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है दुख धाम। ओ सॉरी, उसको कहा जाता है सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे। अभी है रावण राज्य, मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो यह बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। अभी लोगों को धीरे धीरे पता पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते रहेंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। राय देनी चाहिए, बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत है। एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्य को समझ मिले आखिरी भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है।
बाबा को भगवान कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी प्रभु। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की, ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान यज्ञ जिसमें उन्होंने कॉपी की। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो नहीं है। बेहद की आहुति पड़नी है, यह तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। वह तो खुशी होती रहती है कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत अच्छा है। परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को न जान वर्षा मिल न सके, बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है, ये भी हिंसा है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? तो गुरु मिला। यह तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में। मनुष्य से देवता बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको, फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों न पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाए, क्योंकि सारे का आधार पुरुषार्थ है। ऊंच पद का आधार पुरुषार्थ, आत्मा को पावन बनाने का आधार पुरुषार्थ, किसी को ज्ञान देने का आधार पुरुषार्थ, तो सब बातों का आधार पुरुषार्थ है। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। अभी क्या करना है? बाप की दिल पर चढ़ना है या मनुष्यों की?
बाप के दिल पर चढ़ेंगे ना। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की है ना माताओं ने, इसलिए बाबा मेहनत से छुड़ाते हैं। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं, और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला है, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी जैसा कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत कार्य बहुत बहुत आवश्यक सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान उतने निर्माण। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाए। सरल, इजी अर्थात सरल। आज का हमारा स्वमान है, मैं आत्मा अभिमानी। चारों ओर हलचल है। व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विधि अशरीरी व आत्मा अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हो। इसको ही साधना कहा जाता है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? बाबा ने आज कहा, याद, किसी पर क्रोध नहीं करना है। देवता कभी क्रोध नहीं करते।
ड्रामा पर अचल रहना है। ड्रामा का राज बुद्धि में रखना है, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। बनी बनाई बन रही। फिर ये संगम युगी है जो मरी, हमें बाप मिलता है, हम अपने को देवता बनाते हैं, अर्थात हमारी चढ़ती कला होती है। याद की गुप्त मेहनत करनी। और मनुष्य बेचारे भटक रहे, भगवान को भूल रहे, और अभी हम बच्चे बाप के बन गए। तो विश्व का मालिक आया है, बाप आया है हम बच्चों को विश्व का मालिक बनने के लिए, बनाने के लिए। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी हो, मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका, ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता।
देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता।